दोस्तों नमस्कार। धर्म से बड़ी राजनीति कुछ होती नहीं और राजनीति से बड़ा धर्म कुछ है नहीं। रास्ता एक ही है या रास्ता दो है, क्योंकि आज ही के दिन संयोग ऐसा बना कि एक तरफ धर्म की राजनीति थी और दूसरी तरफ राजनीति का धर्म था। और इस दोराहे पर खड़े भारत के सामने एक संकट तो है। राजनीतिक तौर पर उसकी सक्रियता धर्म पर चोट करती हुई दिखाई देती है और धर्म के रास्ते चलते हुए राजनीति बार बार लहूलुहान हो ही जाती है। 22 जनवरी 2024 जाहिर है आज अयोध्या में राम मंदिर और रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम देश के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी या कहें वीवीआईपी की मौजूदगी, एक ऐसी मौजूदगी जिसमें इस देश का असल क्रीम मौजूद था, जिसकी पूरी संपत्ति का अगर आकलन कर लीजिएगा तो यह देश छोटा लगेगा, यह लोग बड़े दिखाई देंगे। इस देश के तमाम कॉरपोरेट बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े रईसों की तादाद 100 से ज्यादा थी, जिनकी मौजूदगी अयोध्या में आज नजर आई। इस कतार में वह बॉलीवुड भी खड़ा था जो चकाचौंध समेटे हुए सपने बेचता है, जिसकी अपनी मार्केटिंग होती है। और इस कतार में इस देश के भीतर के वह नामचीन लोग भी मौजूद थे, जिनकी अपनी पहुंच और पकड़ राजनीति और धर्म से कहीं ऊपर बार बार नजर आती है। इसी कतार में इस देश के खिलाड़ी भी मौजूद थे, उन खिलाड़ियों की अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है। इसी कतार में इस देश का वो पूरा का पूरा मीडिया का हुजूम मौजूद था, जो इस दौर में मीडिया की भूमिका को भूल चुका है और राजनीतिक सत्ता ने उसे यह एहसास करा दिया है कि अगर सत्ता चाहे तो उसे न सिर्फ खरीद सकती है बल्कि अपने अनुकूल मोड़ भी सकती है। इस पूरी की पूरी कवायद में संतों की भी मौजूदगी थी जो अयोध्या में नजर आ रही थी। इस कतार में लोग हो सकता है राम मंदिर के उन नायकों को खोज रहे हों, और जब पता चला कि उन नायकों को उस भीड़ ने अपने तौर पर ढक लिया है तो आपको उमा भारती नजर नहीं आई, आपको विनय कटियार नजर नहीं आए, आपको मुरली मनोहर जोशी नजर नहीं आए, आपको लाल कृष्ण आडवाणी नजर नहीं आए। इस दौर में प्रवीण तोगड़िया भी छिटक कर गुजरात में ही दिखाई दिए। वह दिल्ली या फिर अयोध्या तो दूर की बात है, उसके सामने कहीं पर भी नहीं मार सकते हैं, यह भी एक सच है। इस कतार की दूसरी कतार राजनीति से निकलती है, जो कि राजनीति के धर्म को अपने अनुकूल करना चाहती है। यह अयोध्या से तकरीबन 1170 किलोमीटर दूर गुवाहाटी के करीब का इलाका है। यहां पर राजनीति धर्म के सामने झुकना चाहती है। वो चाहती है कि धर्म समाज को जिस अनुकूल बनाना चाहता है उस अनुकूल वह चलना सीख ले, लेकिन उसमें रुकावट आ जाती है। और एक सवाल वहीं से खड़ा होता है, इस देश के भीतर में जब जिक्र भगवान श्री राम का होगा, राम राज्य का होगा, तो यह राम राज्य और उसकी सीमा क्या राजनीति तय करेगी? इस देश में सत्ता तय करेगी? और सत्ता अगर कटघरे बनाने लगे तो राजनीति के कटघरे में खड़ा हर शख्स धर्म विरोधी तो नहीं दिखाई देगा, या धर्म के आस्ते और धर्म के साए तले राजनीति करने की विधा इतनी मजबूत हो चली है, जहां पर इस देश में राजनीतिक तौर पर उठने वाले मुद्दे धर्म के साए में कोई मायने रखते नहीं है। और धर्म की राजनीति इस देश की उस राजनीति को भी खत्म कर देती है और धर्म के आश्रय उन परिस्थितियों को जन्म देती है जहां पर वह सारी परिभाषाएं खुद गढ़ते हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन बातों का जिक्र अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद कर रहे थे, हमें लगता है आज उस पर गौर करना होगा। जिस राजनीति के आश्रय न्याय के हक का सवाल उठाते हुए कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट से निकलकर पश्चिम भारत में पहुंचने की दिशा में चल पड़े हैं, क्या उसे रोकने की परिस्थिति मौजूदा वक्त की राजनीति
कर तो नहीं रही है, या धर्म की राजनीति कहीं उस यात्रा को रोकना तो नहीं चाहती है? दरअसल भगवान श्री राम या राम राज्य का मतलब या राम का मतलब होता क्या है? और दूसरी तरफ राजनीति के आश्रय मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर कर आगे बढ़ने की सोच के मतलब होते क्या हैं? तो इस दोराहे पर आज आप खड़े हो जाइए और जरा दोनों परिस्थितियों को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा है, धर्म से बड़ी राजनीति कुछ होती नहीं और राजनीति से बड़ा धर्म कुछ होता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भगवान श्री राम की व्याख्या जो की, वो तकरीबन 50 से 55 सेकंड के भीतर उन्होंने बतला दिया कि राम को आप कैसे देखें, कैसे समझें। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। जाहिर है इस राम में तो सब कुछ समा गया, पूरा विश्व समा गया, और शायद भारत जैसी जगह पर यहां का हर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक वो तमाम परिस्थितियां समा गई जिसमें हम और आप राजनीति के आश्रय उसे टटोलने की कोशिश कर तो नहीं रहे हैं। क्योंकि राम राज्य है या राम की मौजूदगी है, वह तो दरिद्रगी भी नहीं देखती है। वो इस देश के भीतर की उस मुफलिसी गरीबी को देखेगी नहीं, उसे दूर करना चाहेगी। वो चाहेगी कि एक समानता का भाव हो, वो चाहेगी एक दूसरे से ईर्ष्या ना हो, नफरत ना हो, सब कुछ एक साथ चले, एक साथ मिले। लेकिन इन परिस्थितियों के भीतर भारत शायद पहली बार इतनी बड़ी असमानता से गुजर रहा है, जहां पे राजनीतिक सत्ता ने अगर आंखें मूंद ली और राम राम कहना शुरू कर दिया, उसके बाद यह समाधान है या विकृति है राजनीति की, इसको भी समझना होगा। इस देश के भीतर में राम राज्य की परिकल्पना लोगों के जहन में है। इस दौर में राजनीति के जरिए सामाजिक उत्पीड़न और सामाजिक सांस्कृतिक त्रासदी भी इस देश के जहन में है। इसीलिए इन दो परिस्थितियों से दूर जब एक तरफ अयोध्या में प्रधानमंत्री राम के मायने बतलाते हैं, तो दूसरी तरफ 1170 किलोमीटर दूर राहुल गांधी सड़क पर बैठे हुए महात्मा गांधी को याद करते हैं और इर्द गिर्द बैठे हुए लोग रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम इसका पाठ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह क्यों हुआ, पहले देखिए। यह सोचने की बात है कि 22 जनवरी 2024 को एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और इस देश के तमाम नामचीन लोगों की मौजूदगी, और वहां से 1000 किलोमीटर दूर इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल और उसकी राजनीतिक कवायद सड़क पर आकर इसलिए रुक गई क्योंकि सुबह सवेरे वह एक मंदिर में जाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि मंदिर में जाने की इजाजत ली नहीं गई, इजाजत भी ली गई और जानकारी भी दी गई कि कितने बजे आएंगे। लेकिन एक झटके में तय किया गया कि नहीं, जब तक अयोध्या में सारे कार्यक्रम हो नहीं जाते हैं उससे पहले मंदिर में आने की इजाजत नहीं होगी।
तो एक सवाल हर जहन में उठने लगा, क्या वाकई इस दौर में एक ही शख्स मंदिर जा सकता है, या एक ही शख्स को मंदिर में जाने नहीं दिया जाएगा? क्योंकि एक तरफ अयोध्या में प्रधानमंत्री इस देश के विजन को लेकर जब इस बात का जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि दरअसल अब आने वाला समय सफलता का है, आने वाला वक्त सिद्धि का है, यह राम मंदिर भारत के उत्कर्ष उदय का साक्षी होगा। मंदिर सिखाता है कि लक्ष्य प्रमाणित हो तो उसे हासिल किया जा सकता है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं अब हम रुकेंगे नहीं। लेकिन इस नहीं रुकने का मतलब सिर्फ उस धर्म की राजनीति से है या राजनीति के उस धर्म से है जिसके दोराहे पर इस देश की राजनीतिक सत्ता भी खड़ी है? क्योंकि धर्म की राजनीति बहुत साफ कहती है कि अगर आप मंदिर परिसर में खड़े होकर इस देश के भविष्य को तय करने लगे तो फिर आपको धर्म के आधार पर इस देश में हर किसी को समान दृष्टि से देखना होगा। राम सबके हैं, लेकिन जैसे ही आप राजनीति के धर्म को आंकना शुरू करेंगे वैसे ही हर किसी के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची जाएगी, और यह लक्ष्मण रेखा अयोध्या से 1000 किलोमीटर दूर खींची गई। और इसीलिए वहां बैठे हुए और बैठने से पहले सवाल जवाब राहुल गांधी वहां के सुरक्षा कर्मियों से कर रहे थे, जो आदेश वहां की राजनीतिक सत्ता यानी वहां के मौजूदा सरकार की ही मानते हैं। और उनसे पूछ रहे थे कि दरअसल आप हमें जाने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं। और यही सवाल धीरे धीरे बड़ा होते चला गया और यह आवाज निकलकर आने लगी, क्या वाकई मंदिर में कोई एक ही शख्स जा सकता है, किसी दूसरे को जाने की इजाजत नहीं है? यह सवाल अयोध्या से 1170 किलोमीटर दूर निकला था, लेकिन इसकी आवाज दिल्ली को सुनाई दे रही थी। मैंने क्या गलती की कि मैं मंदिर नहीं करूंगा? नहीं बताइए, नहीं मुझसे बात कीजिए प्लीज। मैंने आपने परमिशन दिया मुझे, नहीं आप मुझसे बात कीजिए। आपने परमिशन दिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं वहाँ हाथ जोड़ना चाहता हूँ, आपको 3 बजे देखना चाहता हूँ, हाथ जोड़ना चाहता हूँ। मैंने क्या गलती की है आप मुझे बताइए, मैंने गलती क्या की? बुलाइए। क्यों रोका जा रहा है आपको? राहुल जी क्यों रोका जा रहा है? पता नहीं, मंदिर में तो दर्शन सब कर सकते हैं। शायद आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। तो क्या यह माना जाए राजनीति से बड़ा धर्म कुछ नहीं, इसीलिए राहुल गांधी वहां पर संघर्ष करने के लिए आज सड़क पर बैठ गए, तमाम कार्यकर्ता बैठ गए, तमाम न्याय के हक की लड़ाई और उस यात्रा में निकले हुए तमाम यात्री बैठ गए और यह सोचकर बैठ गए कि दरअसल इससे बड़ी राजनीति कुछ हो नहीं सकती है। और राजनीति का धर्म कहता है कि धर्म के नाम पर राजनीति के आश्रय आज उसी के चौखट पर बैठ जाया जाए। क्योंकि एक सच तो राजनीतिक तौर पर लगातार रेंग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी लोकसभा चुनाव में कमोवेश हर राज्य के वोट में जो विधानसभा में मिलते हैं उसे बढ़ा देती है, और कुछ राज्यों में तो यह 10 से 15% तक बढ़ जाते हैं। लेकिन यह भी समझना होगा कि असम एकमात्र राज्य है जहां पे प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी वोट को बढ़ा नहीं पाती है, और विधानसभा में जितने वोट मिलते हैं कमोवेश उसी के इर्द गिर्द लोकसभा में भी वोट मिलते हैं। और यह अंतर कांग्रेस और बीजेपी के भीतर का अंतर यह सिर्फ 1% का है, 1%। तो क्या यह सिर्फ और सिर्फ असम की सत्ता को बचाने के लिए और एक मोटी राजनीतिक लकीर दिल्ली के आश्रय खींचने के लिए वहां के मुख्यमंत्री या वहां की सरकार ने खींच डाली? लेकिन चुनाव अभी तो हो नहीं रहे हैं असम में, वहां चुनाव तो 2026 में होने हैं। तो 2024 में चुनाव हो तो कम से कम एक मोटी लकीर लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द कुछ इसी तरीके से रख दी जाए, और वह भी दिन 22 जनवरी का ही चुना जाए, क्योंकि अभी भी अगले 3-4 दिनों में कई मंदिर असम के पड़ेंगे इस यात्रा के बीच में। लेकिन आज ही इसे चुना गया रोकने के लिए।
यानी हिंदूवादी पार्टी कौन है, इस देश में धर्म को कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मानती है, इस देश में हिंदुत्व के आश्रय जिंदगी जीने की बात कौन सी पार्टी करती है, और दूसरी तमाम पार्टियां हिंदू से कितनी दूर है, हिंदुत्व से कितनी दूर है और मंदिर से कितनी दूर है, इस बात का जिक्र आज के दिन ना हो तो कब हो। यह एक स्थिति क्या राजनीतिक तौर पर असम में उभर कर आ चुकी है और वहां के मुख्यमंत्री को लगने लगा है कि उन्हें पता है कि 24 में अगर जो 14 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती उसे नहीं बचा पाएंगे तो फिर वो मुख्यमंत्री भी रह नहीं पाएंगे, क्योंकि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले जब ये एंटी इनकम्बेंसी उन्हीं के खिलाफ माना जाएगा जिस असम के मुख्यमंत्री को सबसे लाडले तौर पर दिल्ली देखती है और अपने राजनीतिक प्रयोगशाला में असम एक हथियार के तौर पर बार बार इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या पहली बार राजनीति का धर्म उस धर्म की राजनीति के आड़े आकर खड़ा हो गया जहां पर मंदिर जाने से भी राहुल गांधी को रोक दिया गया, या सिर्फ ये एक राजनीतिक मशक्कत भर है और इससे धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ धर्म ही अगर सामने खड़ा हो तो फिर राजनीति बड़ी छोटी लगती है और धर्म के आश्रय चाहे रघुपति राघव राजा राम ही क्यों ना गा लिया जाए, उसके जरिए भी राजनीति साधी जा सकती है। लेकिन यहां से दो और बड़े सवाल धर्म और राजनीति के इर्द गिर्द आकर खड़े हो जाते हैं। पहला सवाल तो यह है, क्या वाकई जब यात्रा भारत जोड़ो निकल रही थी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली गई, लेकिन कहीं पर भी ना तो पत्थर बरसाए गए, ना पोस्टर फाड़े गए, ना डंडे बरसाए गए, ना पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा पहली बार क्यों हो रहा है कि जब न्याय की हक की यात्रा निकल रही है और उसी यात्रा का ये अगला चरण है तो इसमें शुरुआत में ही रुकावट क्यों डाली जा रही है? क्या यह इस बात की तस्दीक करती है कि पहले अटैक किया, एफआईआर दर्ज की, उसके बाद मंदिर में जाने से रोका और अब हो सकता है आपके कदम भी ना बढ़ पाए, ऐसी परिस्थिति अगले 3 दिनों में खड़ी कर दी जाएगी, तो फिर किस रामराज का जिक्र किया जाए? उसी रामराज का जिस राम के आश्रय आज अयोध्या से प्रधानमंत्री पाठ इस देश को पढ़ा रहे थे। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री वहीं नहीं रुके, इस देश में जो कमजोर है उसको पाठ पढ़ाने के लिए भी उन्होंने इस बात की सीख दी कि वो गिलहरी से सीख सकते हैं। गिलहरी जी, उनका बहुत साफ कहना था कि देश में निराशावाद की जगह नहीं है। यह प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। उनका कहना था अगर कोई यह सोचे कि सामान्य और वह छोटा है तो उसे गिलहरी को याद कर लेना चाहिए। गिलहरी सबसे छोटी होती है और कहते हैं जब पुल बन रहा था, राम सेतु जब बन रहा था, उसमें जो सेना तैयार थी उसमें गिलहरी भी एक भूमिका निभा रही थी, जिस पर अपना हाथ भगवान राम ने फेरा तो उसकी वो 3 लकीरें गिलहरी के पीठ पर आज भी नजर आती है। लेकिन इस दौर में जब दाग किसी गरीब की पीठ पर नजर आता है तो वह घायल नजर आता है और उसके लिए सरकार और सत्ता के पास या तो 5 किलो मुफ्त अनाज होता है या कुछ सीधे बैंक ट्रांसफर करने का पैसा होता है। वह भी इसी देश का है, इसी देश का अनाज है, इसी देश की पूंजी है जिस पर उसी का हक है। लेकिन अक्सर राजा इस बात का एहसास कराता है कि वही दे रहा है, दान वही कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब गिलहरी को याद करते हुए कहा कि दरअसल गिलहरी की वो कहानी ही सिखाएगी कि छोटे बड़े हर प्रयास की एक ताकत होती है, योगदान होता है और यह भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। इस देश के भीतर की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का सच तो यह है कि इस दौर में सरकार ने खामोशी बरत ली बीते 9 साढ़े 9 वर्षों में, जिसका जिक्र वो 9 साढ़े 9 बरस पहले करती थी। यह सच है। रोजगार चाहिए, रोजगार के आश्रय ही पैसा मिलेगा, उस पैसे से घर चलेगा, पेट भरेगा, यह सच है। कमजोर इस देश के भीतर में सरकार के बीपीएल कार्ड का मोहताज हो जाए और बीपीएल कार्ड पाने के बाद उसे मुफ्त में अनाज दे दिया जाए, किसी देश का विकास इससे होता नहीं है और यह संभव भी नहीं है।
तो क्या राजनीतिक तौर पर एक बड़ी हार की दिशा में बढ़ते हुए कदम धर्म का आसरा तो नहीं ले रहे? और धर्म के आधार पर राजनीति का आसरा और राजनीति के आधार पर धर्म के आसरे, ये दो परिस्थितियों के बीच जब आप खड़े होंगे तो हो सकता है आप सोचें सही कौन है। इस देश की राजनीति धर्म को या धर्म के आसरे खुद को आगे बढ़ाना बहुत चाहती है, या खुद को नहीं बढ़ाना चाहती है, या धर्म का मतलब कुछ और होता है। धर्म हर किसी के लिए अलग अलग तरीके का होता है। किसी के लिए धर्म तो संविधान की किताब है, किसी के लिए धर्म का मतलब सत्यमेव जयते है, जहां सत्य की ही जीत होती है और सत्य से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं होता है। किसी के लिए धर्म का मतलब उसकी रोटी है, किसी के लिए धर्म का मतलब वो सियासत है, जिस सियासत के आसरे वह काबिज हो सकता है हर उस जगह पर जहां पर वह सिर्फ सोचता रहा, क्योंकि संविधान वो ताकत दे देता है हर चुने हुए व्यक्ति को। उसके बाद वह खुद को प्रधानमंत्री माने, प्रधान सेवक माने, या फिर राजा ही क्यों ना मान ले। और दूसरी तरफ उसी पद को चाहने के लिए क्या राजनीतिक बिसात इस देश में बार बार बिछती है। लेकिन पहली बार मंदिर में जाने को लेकर रोक, पहली बार मंदिर में खड़े होकर इस देश के विजन का जिक्र, पहली बार मंदिर बनाने के पीछे संघर्ष को भी उसी राजनीति में लपेटने की कोशिश, पहली बार मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले नायकों को उन तस्वीरों से दूर रखने का प्रयास, जद्दोजहद, और पहली बार राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर खुद को मथते हुए और लोगों को उसी मथी हुई राजनीति की प्रक्रिया के साथ खड़े करने के लिए जागृति पैदा करने की दिशा में बढ़ते हुए कदम, क्या सभी को एक साथ एक कतार में खड़ा किया जा सकता है? असंभव है, असंभव है। ये बहुत सारे मंदिरों का इस देश में इसी तरीके से उद्घाटन हुआ है, लेकिन उस दौर में राजनीति ने धर्म के आगे खुद को नतमस्तक किया। आप सोमनाथ का जिक्र कर लीजिए, आप हर इस मंदिर का जिक्र कर लीजिए जो आपके जहन में आता, और सोचना शुरू कीजिए वहां पर किन किन नेताओं की मौजूदगी थी, किन किन पॉलिटिशियंस की मौजूदगी थी, और उसमें इस देश के क्रीम का मतलब क्या होता था। जब धर्म और आस्था का सवाल आता था, क्या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, क्या बड़े कॉरपोरेट होते थे, क्या बड़े खिलाड़ी होते थे, क्या बड़े कलाकार होते थे, या जिसकी भी फैन फॉलोइंग है इस देश के भीतर में, जिसकी लोकप्रियता कुछ भी है, उस लोकप्रियता के आसरे क्या वाकई राजनीति इस देश में अब इस दिशा में साधी जा रही है, जिस राजनीति के आसरे राजनीति को ही धर्म बनाकर लोगों के सामने रखने का कहीं यह प्रयास तो नहीं है, या मंदिर के सामने खड़े होकर अपनी राजनीति में पैनापन लाने की कोशिश तो नहीं है। तो फिर इस कालखंड ने सब कुछ तो बदल दिया है। अब तो नया सवाल है, धर्म और राजनीति की इस मशक्कत के बीच ना तो धर्म का जिक्र है, ना राजनीति का जिक्र है। यह तो सत्ता और सियासत की किसी और परिभाषा को गढ़ रहा है, और मौजूदा वक्त की परिस्थिति इस नई परिभाषा के इर्द गिर्द कभी शंकराचार्यों का जिक्र करती है, कभी शंकराचार्य भी बदलते हुए दिखाई क्या देते हैं। इस देश के पूरी की पूरी मीडिया का बदलना क्या आपने कभी देखा है? इससे पहले क्या आपने इस देश में कभी साइंस और साइंटिफिक तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशन और संवैधानिक सोच के साथ जो पूरे सिस्टम को चलाने वाली नौकरशाही है, उसके नए रूप, नए कवच को आपने देखा है? इस दौर में कॉरपोरेट के हाथों सौंपे जा रहे देश की तमाम संपत्ति और उस संपत्ति के आसरे देश की रईसी की स्थिति और उसके जीडीपी और 3 ट्रिलियन के बाद 5 ट्रिलियन तक पहुंचने की इकोनॉमी की परिस्थिति और दुनिया में सबसे ताकतवर होकर बताने की सोच इससे पहले आपने देखी है? नहीं देखी होगी। इससे पहले इन बातों का जिक्र नहीं होता था। तो क्या यह सब कुछ राम राज्य की दिशा में बढ़ते हुए कदम है? क्या यह सब कुछ
राम के आगमन के साथ एक नई लकीर इस देश में खींचने को तैयार है जो लक्ष्मण रेखा पर भी भारी पड़ जाए। और एक ऐसी लकीर इस देश में खींची जा चुकी है या जा रही है जिसका परिणाम मंदिर से नहीं निकलेगा, इस देश के लोकतंत्र से निकलेगा। और उस देश के लोकतंत्र के भीतर इस देश के तमाम करोड़ों वोटर, जिनकी तादाद 100 करोड़ होने को है, जो वोटरों की तादाद है, वह जो निर्णय लेंगे वही निर्णय आखिर में धर्म की राजनीति या राजनीति के धर्म को परिभाषित भी करेगा और निर्णायक भी होगा। क्या मानिए या ना मानिए, लेकिन यह कदम, चाहे वो अयोध्या के कदम हो या अयोध्या से 1000 किलोमीटर दूर मंदिर के बाहर बैठे हुए राहुल गांधी के कदम हो, दोनों की दिशा एक ही है। और इस दिशा के बीच दिशा भ्रमित यह देश ना हो या दिशा भ्रमित होकर दिशा भ्रमित परिस्थिति को ही अपने देश के रूप में देखना शुरू कर दे, शायद लड़ाई इसी बात की शुरू हो चुकी है। शंख भी बज गया है, घंटियां भी घनघना रही हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं। राजनीतिक तौर पर एक ऐसी बिसात बिछ चुकी है जिसमें आपको शकुनी मामा को खोजने की जरूरत नहीं है। इस बिसात के पाए और इस बिसात पर चली जाने वाली चालें अगले 2 महीनों के भीतर किस किस रंग में आएगी और इस कालखंड को आने वाले वक्त में किस उत्साह और चकाचौंध तले लेकर जाएगी और अपनी ही हकीकत से लोग मुंह चुराने लगे, ऐसी परिस्थितियां झटके में सामने आ जाएगी। क्योंकि सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक हर क्षण इस देश की टेक्नोलॉजी, जो मीडिया के जरिए संचार क्रांति के आश्रय आपके दिमाग और आपके पूरे परिवेश को अपने अनुकूल ढाल देगी, आप सोच भी नहीं पाएंगे यह सब कैसे हो गया। और राम राज्य इसी को कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।